स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। एनडीए के ओम बिरला के सामने के सुरेश को उतारेगा विपक्ष और विपक्ष डिप्टी स्पीकर पद पर भरोसा चाहता था, लेकिन फिलहाल सत्ता पक्ष ने कहा है कि वो बाद में देखेंगे, पहले आप अध्यक्ष पद पर समर्थन करें। इसके लिए विपक्ष तैयार नहीं हुआ था और स्पीकर के प्रस्ताव का सेट जमा करने के लिए लोकसभा महासचिव के कमरे में पहुंचा और एनडीए नेता जेपी नड्डा और अमित शाह तमाम एनडीए सहयोगियों के साथ पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम एनडीए सहयोगियों के साथ पहुंचे हैं जेपी नड्डा और अमित शाह। स्पीकर पद के लिए लगभग चुनाव तय है। तो स्पीकर पद के लिए चुनाव लगभग तय माना जा रहा है। विपक्ष से के सुरेश को चुनावी मैदान में यहां पे उतारने की कोशिश विपक्ष की तरफ से और एनडीए की तरफ से ओम बिरला का नाम लगभग तय है। स्पीकर पद के लिए लगभग तय है ओम बिरला का नाम और इसके लिए बाकायदा जेपी नड्डा, अमित शाह पहुंचे हैं अपने सहयोगी दलों के साथ। तो एनडीए के ओम बिरला के सामने के सुरेश मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबा, इस पूरे मामले में नियम क्या कहता है आखिर, पहले ये बताइए जरा दर्शकों को। नियम ये कहता है कि जो आज जो है नॉमिनेशन होना है, कल जो है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। अक्सर होता क्या है कि एक परंपरा रही है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो सरकार अपने जो सरकार में सबसे बड़े दल होते हैं, जिनकी सरकार होती है, उनका होता है और एक परंपरा के तहत जो है डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो विपक्ष को दिया जाता है। पिछली दो बार से कोई डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया था, हालांकि क्योंकि उस वक्त जो है कांग्रेस को आधिकारिक रूप से, क्योंकि उनकी संख्या जितने भी टोटल एमपी है उसके वो 10th हिस्से से भी कम थे, 54 होना चाहिए था, 52 सांसद उनके थे, तो उनको चूंकि जो है लीडर ऑफ अपोजिशन का पद नहीं मिला था, मुख्य विपक्षी दल का पद नहीं मिला था, तो इसलिए उनको जो है डिप्टी स्पीकर का भी पद नहीं दिया गया। लेकिन इस बार विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि चूंकि उनकी संख्या 234 के आसपास है, तो इस ऐसे में और कांग्रेस को अकेले 100 से अधिक सांसद हैं, यदि 3-4 सांसदों को ने जो समर्थन का पद दिया है, ऐसे में ये मांग की गई थी सरकार को विपक्ष की तरफ से कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है विपक्ष को दिया जाए और जो है स्पीकर का पद सरकार अपने पास रखे। इसके लिए मीटिंग हुई। अभी राजनाथ सिंह ने खड़गे साहब से भी बात करी थी और उसके बाद राहुल गांधी ने आज संसद में घुसने के पहले कहा था कि हमने कहा है कि डिप्टी स्पीकर का पद हमें दिया जाए, तो हम अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। लेकिन अब विपक्ष का कहना है कि सरकार ने उनकी बात नहीं मानी है और इसलिए वो अब अपना स्पीकर के लिए विपक्ष अपना उम्मीदवार उतारेगा और के सुरेश जो है वो विपक्ष के उम्मीदवार होंगे, जो कि 8 बार के सांसद हैं। आपको मालूम है कि उनके नाम की चर्चा प्रोटर्म स्पीकर के लिए भी किया गया था और विपक्ष का कहना था कि वो सबसे सीनियर मेंबर है और उनको प्रोटर्म स्पीकर बनाया जाए। लेकिन अब विपक्ष जो है के सुरेश को उम्मीदवार ने पर्चा भर दिया, नामांकन कर दिया है। इसलिए आप कह सकते हैं कि स्पीकर पद के लिए इस बार जो है ओम बिरला बनाम के सुरेश के बीच चुनाव होगा, मत का विभाजन होगा। कल जब ये मोशन आएगा लोकसभा में तो इस पर वोटिंग होगी। पीयूष गोयल इस क्या कह रहे हैं, पहले ये सुनाते हैं जरा दर्शकों को। अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है और इससे उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता। धन्यवाद।